400 वाला। हाँ जब लाइट कर देता कभी बैठे रहता। अच्छा ठीक है, जलाओ ना, सब अपना अपना फ्लैश जलाओ ना। हाँ वीडियो काट देंगे। चलो बताओ, भारत वायु दाब मापी का खोज कौन किया था? ठीक है, ईट और सेली सही है। उसके बाद बताना है कि तापांतर कितने प्रकार का होता है? 3। 2 प्रकार का होता है। बताना है समताप मंडल से ऊपर कौन सा मंडल होता है? मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल से ऊपर कौन सा मंडल हो जाएगा? आयन मंडल। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा मंडल हो जाएगा? बड़ी मंडल। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होता है? बढ़ता है, वृद्धि होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ब्रह्मांड जो है वो किसका प्रधान होती है? मतलब 2 गैस का नाम बताना है। हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस का मतलब प्रधान होता है। उसके बाद बताना है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, हाँ कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। बताना है कि जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को। ठीक है, उसके बाद बताना है कि औद्योगिकी उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना प्रतिशत है? 40%। 40 नहीं 14% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 1824 में इंग्लैंड में। ठीक है, 1824 इंग्लैंड ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। उसके बाद बताना है कि मद्रास में लगाया गया जो इसका असफल कारखाना जो था वो कब मतलब किया गया था? सीमेंट का मतलब सीमेंट का असफल कारखाना जो है गुजरात में, यानी गुजरात नहीं मद्रास में कब लगाया गया था? 1904 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कागज का पहला सफल कारखाना जो है कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में लगाया गया है 1879 ईस्वी में। बताना है कि मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में चीनी आधुनिक मतलब चीनी उद्योग की शुरुआत कब किया गया था? चीनी 1903 में किया गया था। पहली बार कहाँ किया गया था? बिहार में पहली बार चीनी मिल की स्थापना कब हुआ था? 1903 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि नालको मतलब किसका सहायक देश में बताना है? जैसे भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में नालको न देविता फार्द वो फ्रांस। नालको का क्या हो जाएगा? फ्रांस। उसके बाद मालको तो इटली मतलब मालको तो कह देबो मतलब मालको कहाँ का हो जाएगा? इटली का। उसके बाद बताना है बालको सोवियत संघ। बाल सोट ले पहले बचपन में नहीं मतलब लोग बोला करते थे, अभी भी लोग बोला करते हैं बाल को कहाँ का हो जाएगा? सोवियत संघ। उसके बाद नालको फ्रांस, हिंडाल्को यूएसओ का हो जाएगा। उसके बाद हिंडाल्को अलग है, इंडाल्को अलग है। ठीक है, हिंडाल्को कहेगा तो यूएसए हो जाएगा और इंडाल्को कहेगा तो कनाडा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब किया गया है? 1918 ईस्वी में किया गया है। उसके बाद बताना है कि मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना कब किया गया है? 1923 ईस्वी में किया गया है मैसूर में। ठीक है, उसके बाद बताना है स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया है? 1937 ईस्वी में किया गया है। बताना है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया है? भिलाई का 1956 में। 1955 में किया गया है। बात करेंगे कैमी पंचवर्षीय योजना में किया गया है? तीसरी नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या हो जाएगा? 56। ठीक है, 1956 से 1961 हो जाएगा। बताना है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो है इसकी जो स्थापना हुआ है कैमी पंचवर्षीय योजना में हुआ है? राउरकेला नहीं, द्वितीय में हुआ है। बात करेंगे कब हुआ है तो 1959 में हुआ है। ठीक है, 1959 में हुआ है। कहाँ हुआ है? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में हुआ है। उसके बाद बताना है कि विश्व में कपास और कृत्रिम रेशे का अनुपात क्या है? विश्व में हाँ 47:57 हो जाएगा, जबकि अगर भारत में पूछेगा तो 59:41 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है
कि रियो +5 का जो यानी कि सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ है? रियो +5 सम्मेलन कब हुआ है? 1997 ठीक है, 1997 में हुआ है। रियो +10 यानी 10 कहेगा तो 2002 में हुआ है। ठीक है, रियो +20 यानी 20 कहेगा तो 2012। कहाँ हुआ है रियो +20? ब्राजील में हुआ है। रियो +10 अफ्रीका में हुआ है और रियो +5 कहेगा तो यूएसए में हुआ है। यूएसए यानी कि अमेरिका में हुआ है। चलो बताना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? कलकत्ता 1772 में। 1862 में हुआ है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? 1862 में हुआ है। उसके बाद बताना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? इलाहाबाद 1866 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? कर्नाटक यहाँ बैठ जाओ। 1884 में हो जाएगा। 1884 में। ठीक है, बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? 1950 में। ठीक है, बताना है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुआ है। ठीक है, बताना है कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? त्रिपुरा 2013 में। ठीक है, 2013 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 2019 में हुआ है। ठीक है, अच्छा बताना है तेलंगाना जो है कैमा राज्य बना था? 29वां राज्य बना है। और कब बना है? 2 जून 2014 में। ठीक है, बताना है कि तेलंगाना में कितना लोकसभा है और कितना राज्यसभा है? लोकसभा 4 नहीं, 17 सते 119 यानी कि 17 हो जाएगा लोकसभा, 7 हो जाएगा राज्यसभा और बात करेंगे विधानसभा का तो 119 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताना है कि 26वां राज्य कौन है? 26वां छत्तीसगढ़। ठीक है, 26वां राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ और 27वां राज्य झारखंड। उत्तराखंड। 28वां पूछेगा तो झारखंड हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? 32। इसमें तो अध्यादेश जारी करता है ना? हाँ, रीट जारी करता है। रीट। हाँ, उसके बाद बताना है कि उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है? एक अभिलेख न्यायालय है। किस आर्टिकल के तहत? 215 हो जाएगा। बताना है कि मतलब क्या है, संविधान संशोधन में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 93। 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है। उसके बाद बताना है कि राज्यपाल यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा मतलब किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 153 के तहत हो जाएगा। बताना है राज्यपाल किस भाग में है? भाग हाँ, भाग 6 में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बताना है कि राज्यपाल की योग्यता में बताना है कि कितना वर्ष की उम्र में मतलब राज्यपाल लोग बन सकते हैं? न्यूनतम 35 वर्ष। ठीक है, बताना राज्यपाल का वेतन कितना है वर्तमान में? 3.5 लाख है। ठीक है, उसके बाद बताना है विधान परिषद जो है वो किस आर्टिकल में है? विधान परिषद आर्टिकल 169 में हो जाएगा। और विधानसभा की बात करेंगे तो 170 में हो जाएगा। बताना है विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का। बताना है विधान परिषद और विधानसभा में उच्च सदन कौन है? विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद हो जाएगा। और निम्न सदन कौन हो जाएगा? विधानसभा। बताना है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष हो जाएगा? 25 वर्ष। 25 वर्ष। ठीक है, और विधान परिषद कहेगा तो 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था कब हुआ है? 1746 से 48। 1767 से
69 हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 80 से 84 हो जाएगा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, ठीक है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। बताना टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी कौन से मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। चतुर्थ यानी कि चौथा हो जाएगा, 1799 में हुआ था। बताना है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? ये हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर कर्नाटक युद्ध 49 से 54, ठीक है। उसके बाद बताना है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हो जाएगा 56 से 63 के बीच हुआ है, जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बताना है सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की। गामा किरण की होती है। उसके बाद बताना है सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरण की होती है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि अल्फा, बीटा और गामा किरण में से कि अल्फा का जो उत्पत्ति कहाँ से होता है? गामा और बीटा से। सबका नाभिक से ही होता है। बताना है श्रृंखला अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। बताना है रेडियो सक्रियता की माप जो है किससे की जाती है? रेडियो सक्रियता वेक्यूलर जीएम काउंटर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बताना है अतिचालकता मतलब की खोज जो है कब किया गया है? 1911 में किया गया है। उसके बाद बताना है रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये बेकुरल के द्वारा, ठीक है। बेकुरल और पी मतलब क्यूरी यानी कि एम क्यूरी दोनों के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताना है कि आइंस्टीन जो है जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक ने बताना है भौतिक में नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला है? आइंस्टीन को, हाँ, 1921 ईस्वी में मिला है। 1921 में मिला है। बताना है कि बादल का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? -173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -173 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आकाश में कुल कितना तारामंडल है? 100 अरब नहीं, 89 तारामंडल हो जाएगा। उसमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ा तारामंडल कौन हो जाएगा? सेंट्रोस, ठीक है। बताना है जिसमें कितने तारे होते हैं? 94 तारे, ठीक है। बताना हाइड्रा में कम से कम कितने तारे हैं? 68 तारे, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मृग तारामंडल को जो है किस मौसम में हम देख सकते हैं, मतलब किस में देख सकते हैं? वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में हम देख सकते हैं। उसके बाद बताना है कि सूर्य क्या है? एक तारा, ठीक है, एक प्रकार का तारा है। बताना उसमें हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 70%, 70% हो जाएगा। और हीलियम की बात करेंगे तो 28% हो जाएगा। बताना है कि मंदाकिनी यानी कि मंदाकिनी जो है इसमें मतलब लगभग कितने ब्रह्मांड में लगभग कितने मंदाकिनी है? 100 अरब, 100 अरब, ठीक है। उसके बाद बताना सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन हो जाएगा? देवायनी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है हमारा सौरमंडल जो है किसका मतलब कौन से नामक मंदाकिनी का सदस्य है? दूध मेखला, ठीक है। बताना है कि बर्फ का उष्माधारिता कितना हो जाएगा? 2100, ठीक है। बताना है पारा का उष्माधारिता 140, लेड कहेगा तब 130 हो जाएगा। उसके बाद बताना है लोहा का उष्माधारिता कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा। उसके बाद केरोसिन तेल का उष्माधारिता कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। बताना है जल का उष्माधारिता कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है तापमापी का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? गैलीलियो के द्वारा किया गया है, ठीक है। बताना है सेल्सियस पैमाने पे बताना है कितना डिग्री हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस है? 0 डिग्री सेल्सियस। और भाप बिंदु की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने में बताना हिमांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट?
डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और भाप बिंदु की बात करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि रोमन पैमाने पे हिमांक कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री रोमन हो जाएगा। और भाप बिंदु की बात करेंगे तो 80 डिग्री रोमन हो जाएगा। उसके बाद बताना है केल्विन पैमाने पे यानी कि हिमांक कितना डिग्री केल्विन हो जाएगा? 273 केल्विन। ठीक है, और बताना है भाप बिंदु कितना हो जाएगा? 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना आर्गन नली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, बताना है ऊष्मा का इकाई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बताना है कि बताना है 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, उसके बताना है कि ताप का सही मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, बताना 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? नहीं 4.186 जूल हो जाएगा। और 1 किलो कैलोरी बराबर पूछेगा तो 4146 जूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है पारा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। उसके बाद बताना है अल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। बताना है मानव शरीर का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तथा सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है जल का घनत्व जो है अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पे? ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताना है भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। बताना है ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन विधि। चालन। ठीक है, ठोस में कहेगा तो चालन विधि से। उसके बाद बताना है कि गैस एवं द्रव्य में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? संवहन द्वारा। ठीक है, उसके बाद बताना वायुमंडल गर्म होता है किस विधि के द्वारा? संवहन के द्वारा। ठीक है, बताना यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल दिया जाए तो खोलने के बाद बंद कर दिया जाए कुछ घंटों के लिए नहीं क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, बताना है कि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए अगर खोल के छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद बताना है जल में प्रकाश की चाल जो है वायु में प्रकाश की चाल से क्या होता है? कम होता है। कम हो जाएगा। बताना अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद बताना है गुप्त ऊष्मा का सही मात्रा क्या हो जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बताना है ताप बढ़ाने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। और दाब घटाने से क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? 3 ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बताना है कांच में कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बताना है कि जल में ऊष्मा प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? 2.25 × 10⁸ ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बताना है कि नायलॉन में कितना हो जाएगा प्रकाश की चाल? ठीक है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बताना है नीला प्लस पीला कलर को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बन के आएगा? सफेद। ठीक है, बताना है लाल प्लस हरा प्लस नीला मिलाने पे सफेद होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि रंगीन फोटोग्राफी की खोज कौन किया है? रंगीन फोटोग्राफी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि बताना रंग में यानी प्राथमिक रंग कौन हो जाएगा? लाल हरा और नीला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है
इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का होता है, ठीक है। बताना है डायोप्टर को क्या चीज से सूचित करते हैं? डी से करते हैं, ठीक है। बताना है लेंस की क्षमता जो है किससे व्यक्त किया जाता है? डायोप्टर से। बताना आप तो लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक या ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी क्षमता कहेगा तो क्या क्षमता? ऋणात्मक ही होगा। दूरी भी ऋणात्मक, मतलब फोकस दूरी भी ऋणात्मक, और इसकी अगर क्षमता पूछ रहा है तो भी ऋणात्मक ही होगा। बताना है प्रकाश तरंग जो है वो कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, जबकि ध्वनि में यह घटना नहीं होती है क्योंकि यह ध्वनि में क्या होता है? अनुदैर्घ्य हो जाता है। बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब आवेश होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब हो जाएगा। बताना है त्वरित चालक का आविष्कार कौन किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। अच्छा, बताना है मतलब त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का बना होता है, ठीक है। बताना आवेश का SI मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि विद्युत विभव का SI मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा या फिर जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा। बताना है मानव शरीर में सूक्ष्म के मतलब विद्युत प्रतिरोध के परिमाण जो है मतलब कितना कोटि ओम होता है? 10 के पावर 7, 10 के पावर 6 ओम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना अगर प्रतिरोध को दोगुना कर दे तो इसका विद्युत धारा क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि बताना सबसे अच्छा चालक बताना है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चांदी हो जाएगा। बताना इसका प्रतिरोध मतलब अधिक होता है या कम होता है? कम होता है। कम होता है, ठीक है। बताना है सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है। और संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक। और अंगूर कहेगा तो टार्टरिक अम्ल ही हो जाएगा। उसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। बताना है बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते। बताना कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बताना आमाशयी ग्रंथियों के द्वारा किस अम्ल का स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा। बताना चींटी के काटने पे त्वचा में मतलब कौन सा अम्ल प्रविष्ट हो जाती है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। बताना है कि समुद्र जल का pH मान कितना हो जाएगा? 8.4, ठीक है। बताना है कि रक्त का pH मान 7.4, ठीक है। बताना है कि लार का pH मान कितना हो जाएगा? 6.5। अगर दूध का कहेगा तो 6.4। बताना है शराब का pH मान कितना हो जाएगा? 2.8। अगर सिरका का कहेगा तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है। और नींबू का कहेगा तो 2.2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि pH स्केल कब दिया गया है? 1909 में, ठीक है। 1909 में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? सोरेनसन के द्वारा दिया गया है। बताना दूध का रंग सफेद जो होता है मतलब कैसीन के कारण, ठीक है। बताना है दाब बढ़ाने पर द्रव्य में गैस की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। बताना ठोस पदार्थों की विलेयता जो है ताप बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ जाता है। बताना है किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। बताना हीरा का वर्तनांक कितना होता है? 2.4 एक साथ, यानी कि 2.42 भी बोल सकते हैं। बताना है कि कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? 2। कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। बताना बेंजीन की खोज कौन किया है? बेंजीन का माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे कब किया है? 1825 में किया है।
बताना है नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब सूत्र बताना है। N2O ठीक है। उसके बाद बताना है समुद्री खरपतवार जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये सोडियम क्लोराइड का, आयोडीन का हो जाएगा। उसके बाद बताना आयोडीन जो है मतलब कैसे चमक होती है इसमें, आयोडीन में कैसा चमक, धात्विक चमक हो जाएगा। बताना है सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कार्बोरेंडम हो जाएगा। बताना है अक्रिय गैस की खोज